हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो मेरी ये क्लास है 5 दिसंबर 2021 में सोशल वर्क में प्रश्न पूछे गए थे। 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ समाज कार्य ऑनलाइन क्लास में। और ये 3 से 4 वीडियोस बनेंगे। इसमें आपका पूरा का पूरा कवर किया जाएगा 5 दिसंबर 2021 के प्रश्नों का। आपको बता दूं कि अगर मार्च में आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको 2019, 2020, 2021 और 2022 हर एक प्रश्न और उसके हर एक ऑप्शन को समझ के आपको जाना है। जब आप इन प्रश्नों को सारे अच्छे से देख लेंगे और फिर उसके बाद आप उसके ऑप्शन को भी पढ़ के जाएंगे तो आपका प्रश्न लगभग 70% कवर होगा। 70% कवर होंगे इन 4 पेपरों से। परंतु ध्यान रहे, उन ऑप्शन से कई फैक्ट बनते हैं और मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में उन ऑप्शनों के फैक्ट से रूबरू करवाता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम के बारे में या यूजीसी नेट के बारे में या एमपी सेट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, केवल सोशल वर्क के स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी सेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जहां पे अलाइड सब्जेक्ट रखा गया है सोशल वर्क को, जो एमपी पीएससी करवा रही है 12 अप्रैल से जिसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके संबंध में आप लोग मुझसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बात करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। शाम को प्रतिदिन आप लोगों की क्लास चलती है। एक 6:30 से लेकर 9:30 तक क्लास चलती है। आप सभी की क्लासेस पर डे चलती है शाम के टाइम में। प्रश्न हमारे सामने है, ISO 9000 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यूके। आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये सभी के लिए। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों से व्याख्या सहित बता भी चुका हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए प्रश्न का पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। सामाजिक के परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पेंसर ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बता दूँ आपको, ये गिवन आंसर पे नहीं जाना है, ये गलत है, ठीक है। इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है जो कि ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही चला जाएगा और ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही चला जाएगा। आगे बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में। ग्रुप डायनेमिक शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो कर्ट लेविन का है। यहाँ पर आपको गिवन आंसर पे नहीं जाना है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि टकमैन ने 1963 में 5 चरण बताए थे। मैंने इसकी आपकी PDF भी प्रोवाइड करा रखा है। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एब्जॉर्मिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। आप देख सकते हैं A B आपको A B के बाद D जाना है। ABD करके जाना है, जो ऑप्शन नंबर पहले पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मैरी रिचमंड की किताब के बारे में बात करें, मैंने आप लोगों से पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। बहुत ही फेमस इसकी किताबें रही हैं मैरी रिचमंड की। तो यहाँ जो करेक्ट जवाब जाएगा 1899 चला जाएगा आपका। और सोशल डायग्नोसिस 1917 चला जाएगा आपका। व्हाट इज सोशल केस वर्क ये आपका 1922 चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं तो ABC यहाँ पे सही जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। बात करते हैं नेक्स्ट की जनरल है, आपको ध्यान रखना है इन जनरल के बारे में भी। अगर हम बात करें इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क के बारे में तो ये कब आया है ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे सामने यहाँ पर। 1940 आप लगाएंगे। 2015 यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जवाब 2015 लगाएंगे। और जो है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1962 लगाएंगे। और पर्सपेक्टिव सोशल वर्क की बात करेंगे तो ये आपका 1984 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी आप लोगों ने बात किया है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे आप गिवन आंसर पे नहीं जाएंगे आप लोग, है ना।
बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में 2013 का है, और आपको मैं बता दूं कि ये लक्षित सार्वजनिक विपणन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, देखिए जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या करता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप लोग मुझसे MP सेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं, और UGC नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं समाज कार्य में। इनकी तो फीस 3500 रुपये रखी गई है। अगर किस्त में देना चाहते हैं तो 2000 करके आप दे सकते हैं, और सबसे जो मिनिमम किस्त अगर आपकी बनाई जाएगी पहली वाली किस्त वो 1000 के भी बनाई जा सकती है। ठीक, 1000 का भी बन सकता है। ठीक, बात करेंगे यहाँ पे देख लीजिए संस्था का एक प्रबंधक के रूप में, है ना, एक प्रबंधक के रूप में आपको बताना है कि कौन कौन किसकी किसकी भूमिकाएं आती हैं एक प्रबंधक के रूप में। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। तो सही जवाब आपका जाएगा सबसे पहले संधि वार्ताकार होता है C, और फिर उसके बाद समझौता होता है D, फिर उसके बाद आपका होता है पंच निर्णय, लास्ट में होता है अधिनिर्णय। तो ये ऑप्शन जाता है क्योंकि प्रबंधक के रूप में, मैंने पहले भी बता रखा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे C वाला मैच हो रहा है आपके सामने। ठीक है, इसका क्वेश्चंस की बात करते हैं। औद्योगिक विवाद, औद्योगिक क्षेत्र के समाज कार्य का जुड़ाव किस स्तर पर है? भाई ध्यान रखिएगा, ये एक बृहद स्तर है और एक लघु स्तर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा जवाब आना चाहिए आपके पास। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, चाइल्ड लाइन की बात किया गया है। भारत में चाइल्ड लाइन शुरुआत की जो है स्थापना कब हुई थी? जिलो बिलो मीडिया ने किया था बेसिकली, और ये कब किया था ये भी पता होना चाहिए। 1990 के दशक में किया था। नंबर था क्या? 1098, है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा सभी लोग। ये बेसिकली बच्चों के साथ काम करने के लिए शुरू किया गया था। अधिक संसाधनों की आवश्यकताओं पर इस पर बल देने की बात किया था, जो है जीरो बिलो मीडिया के बारे में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। UNHCR का मुख्यालय जिनेवा में है, आप सबको पता होगा। सही जवाब आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलेगा जिनेवा, पहला ही करेक्ट जवाब होगा आपका। ठीक है, बात करते हैं बर्टलैंड के अनुसार जो है समाज की संयोजी क्रिया वातावरण की मांग की अंतः क्रिया क्या हो सकती है? सामाजिक कार्यकरण हो सकता है, सोशल फंक्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका D इज द राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशन की बात अगर हम लोग करें तो ये 1992 की किताब है, 1992 की किताब है। B डुवाइस और के मिले की किताब है। कहाँ पर है देखिए जरा, 4 में है, देखिए यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल चेंज प्रोफेशन की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 2004 की है, और ये 2004 भी किसका नाम आता है? लीना डोमिनल्ली का नाम आता है। और देख सकते हैं कहाँ पर हैं ये, यहाँ पर हैं। फिर द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये ब्रिजमोहन 2012 में लाए थे। ब्रिजमोहन 2012 में। द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये 2001 की है, पावेल की है। 2001 पावेल कहाँ पे भाई? ये फ्रेड पावेल, ये रहा भाई। ये इस तरीके से आपको ध्यान का वर्ष के साथ अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी रहेगी पढ़ने में भी, समझने में भी। ठीक है ना। तो ये प्रश्न थे कुछ मैंने जो आप लोगों को भी रूबरू करवाए हैं 5 दिसंबर 2021 का सोशल वर्क का। इसकी मैं क्लासेस चला रहा हूँ 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में प्रीवियस ईयर को बनाकर, जिसमें 499 रुपये फीस आप लोगों के लिए बताई गई है UGC के लिए। अगर आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंटेंट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो वो 999 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश माध्यम में। और MP सेट और UGC नेट की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, जो है जून में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी 3500 रुपये फ़ीस में चलाई जा रही है। और ये क्लास जो है 11 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और रजिस्टर्ड अगर आपको करवाना है तो अभी से आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है। और अगर आप MPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके लिए भी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन, क्लास कब से स्टार्ट होगी, कब से आप इसके कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके का सिलेबस होगा, तो भी आप जानकारी ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो नंबर है 8506031308 पर। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और कल भी मैं आप लोगों से कुछ और प्रश्नों पर जिक्र करूंगा। कल 2022 के प्रश्नों पर जिक्र कर लूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। ठीक है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस में हालांकि टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। परंतु अगर आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो अभी से आप अध्ययन करना शुरू कर दिए, ताकि आप जून का जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है, यही एक चारा है। वरना UGC में अगर आप एक बार ट्राई करके देख लो, है ना, एक बार ट्राई करके देख लो, क्योंकि UGC में सोशल वर्क में अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है तो इसके मतलब होता है 5 से 6 महीना पर डे पढ़ना होता है।
तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होता है, तब जाके आपका JRF और नेट क्वालिफाई होता है। अपना ट्राई कर लो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं कल की क्लास में।